ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन रब्बिश शुहदाइ वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीब इलाहिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मयामीन सिय्यमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला में शाम गरीबा आ गई। हम और आप कितना ही गम क्यों ना करें, लेकिन जो कल रात गुजरी है और जो आज रात गुजरी है, बहुत ज़्यादा हमें उसमें फ़र्क महसूस नहीं होगा। लेकिन कोई ज़ैनब कुबरा से जाके पूछे, कल खेमे लगे थे, आज खेमे जले। कल पूरा घराना आबाद था, आज ये सारा घराना उजड़ चुका है। कल बीबियों के सुहाग सलामत थे, आज ये सुहाग उजड़ गए। कल बच्चे माओ के साथ थे, आज माएँ खाली गोद देख रही। सूरज डूबा, करबला में अंधेरा छा गया। ज़ैनब कुबरा इसी अंधेरे में अपने लुटे हुए घर को लेके बैठी। नहीं नहीं, जहाँ ज़ैनब हैं वहाँ पे मुकम्मल अंधेरा नहीं, वहाँ पे रोशनी है, थोड़ी सी रोशनी है। ये रोशनी कहाँ से आई? क्या कोई गैरतमंद मुसलमान आगे आया और कहा, ऐ रसूल की बेटी, हमारा सारा इख्तिलाफ हुसैन से था, नन्हे नन्हे बच्चों को साथ लेके तुम इस जंगल में अकेले हो, हम ये चिराग लेके आए हैं। ये चिराग की रोशनी नहीं है, ये जलते हुए खेमों की रोशनी। और उसमें ज़ैनब अपने लुटे घर को लेके बैठी है। लेकिन कौन ज़ैनब? जो असर आशूर हुसैन की शहादत तक ज़ैनब थी। लेकिन इधर हुसैन शहीद हुए, अब ज़ैनब न रही। अब ज़ैनब कभी अब्बास बनी, अब ज़ैनब कभी हुसैन बनी, अब ज़ैनब कभी अकबर बनी। आका सज्जाद ने, जो आखिरी जुमला मेरा था असर आशूर की मजलिस में, आका सज्जाद ने बाबा के कटे सर को देखा, एक मरतबा सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। फूफी से कहा, फूफी अम्मा वो देखिए मेरे बाबा का कटा हुआ सर। ये जुमला तो आपने सुना होगा कि जिस वक्त हुसैन का कटा हुआ सर नो के नेज़ा पर बुलंद हो रहा था, उस वक्त तीन चीज़ें बहुत तेज़ी से हरकत में थीं। एक आसमान से ज़मीन की जानिब, एक ज़मीन से आसमान की जानिब, और एक दाएं से बाएं। ज़मीन से आसमान की जानिब हुसैन का कटा हुआ सर जा रहा है, आसमान से ज़मीन की जानिब रसूल खुदा अमामा सर पे नहीं है, आस्तीने पलटी है, गरेबान चाक है, मैदान करबला में आ रहे हैं। और दाएं से बाएं वो ज़ैनब कुबरा है, जिससे अब अपने लुटे हुए घर को संभालना। ज़ैनब ने भाई का कटा सर देखा, खेमों में वापस आई। अब इस लुटे हुए घर को संभालना है। खेमे में आई थी कि यकायक कान में घोड़े दौड़ने की आवाजें आई। घबरा के कहा, अम्मा फिजा जरा जाके देखना, मेरा भैया मारा गया। अब ये घोड़े क्यों दौड़ रहे? फिजा खेमे से बाहर निकली, एक अजीब मंजर देखा। उमर साद ने अपनी फौज को जमा किया और कहा है कि तुम्हें पता है, हम अरब के रहने वाले जब किसी से पूरा इंतकाम और रिवेंज लेते हैं तो उसके लाशों पे घोड़े भी दौड़ाते हैं। घोड़े तैयार करो, लाशों पे घोड़े दौड़ाना है।
इधर वो घोड़े तैयार हो रहे हैं और उधर एक मर्तबा हबीब इब्ने मुज़ाहिर का कबीला बनी असद आगे आया। आए उमर साद, यकीनन हमारे सरदार ने गलती की है, लेकिन अब हबीब मारे गए हैं, हम बनी असद हमारी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि हमारे होते हुए हबीब के लाशे पे घोड़े दौड़े। उमर साद ने कहा, हबीब से मेरा कौन सा बड़ा झगड़ा था, हबीब का लाशा ले जाओ। ये देखकर हुर की फौज आगे आई और कहा कि ऐ पिसरे साद, यकीनन हमारे सरदार ने गलती की है, लेकिन मारा गया, अब हम अपने आंखों के सामने उसके लाशे पे घोड़े नहीं देख सकते। उमर साद ने कहा, हुर का लाशा भी ले जाओ। हर शहीद का कोई ना कोई जानने वाला, कोई ना कोई कबीले वाला, कोई ना कोई रिश्तेदार आता और एक एक करके लाशें ले जाता। हत्ता अकबर का लाशा भी उठा लिया गया, मगर जलती रेती पर एक लाशा रह गया। कोई नहीं है जो आगे आकर कहे कि ये मोहम्मद के नवासे का लाशा है, ये अली के बेटे का लाशा है, ये ज़हरा के लख्त जिगर का लाशा है। अकबर जिंदा होते तो आगे आते। फिजा ने एक मरतबा पलट के कहा, शहजादी जरा बाहर आके देखिए मेरे आका के लाशे पे क्या गुजर रही है। ज़ैनब बाहर आई, देखा भैया के लाशे पे घोड़े दौड़ रहे। बस एक बार पहले तो मदीने का रुख किया, नाना जिस हुसैन को सीने पे सुलाता था आज उसी हुसैन के सीने पे घोड़े। और फिर एक बार फुरात का रुख किया, अब्बास तू ना रहा तो देख तेरे आका पे क्या गुजर रही है। इधर घोड़े घोड़े लाशा हुसैनी पे एक बार दौड़े। फिर रिवायत उसूल काफ़ी की है, पढ़ने का वक्त नहीं। ज़ैनब एक बार खेमे में आई, बीबियों से कहा, बीबियों घबराओ नहीं, हुसैन न रहे, अब्बास न रहे, अभी ज़ैनब है। बच्चों से कहा परेशान न हो। और फिर एक मरतबा दोबारा घोड़े दौड़ने की आवाज़ आई। पता चला उमर साद ने ऐलान किया है कि जाओ और जाके माल व असबाब को लूटो। एक बहुत अहम मैसेज यहाँ मिला, इताअत। आंखें बंद करके किस तरह हुक्म इमाम मानना है। अभी अभी माशाल्लाह आप नौजवान जाकिर से जिक्र मसाइब सुन रहे थे और कितने बेहतरीन तरीके से मसाइब पढ़े कि अब मेरी मजलिस की ज़रूरत भी न थी, लेकिन उसमें मालो असबाब जो लूटा जा रहा था। तो ये वो जालिम है जो एक नन्ही सी बच्ची के कान में एक मामूली सा गोशवारा भी छोड़ने को तैयार नहीं। इन्होंने ये खेमे जलाए क्यों? खेमा तो बड़ा कीमती होता है। जलाए इसलिए कि जब बीबियों से कहा कि खेमों से निकलो, हमें खेमे लूटना है, बीबियों ने कहा कि नहीं, हमारा आका हमें इस खेमे में बिठा के गया है, हम खेमों से नहीं निकलेंगे। हुक्म दिया खेमा जला दो। पहला खेमा जला, बीबियां दूसरे खेमे में गईं, कहा इससे बाहर निकलो, कहा कि नहीं, आका हुसैन हमें यहाँ बिठा के गए हैं, हम यहाँ से एक एक करके 18 शोहदाए बनी हाशिम के खेमे जलाए गए। बीबियां दूसरे खेमे में जाती हैं, यहाँ तक कि आखिरी खेमे में खुदा आपको करबला ले जाए और ले गया है, जो खेमा गाह का दरमियानी खेमा है, हुसैन का खेमा, सज्जाद का खेमा आखिरी खेमा, वहाँ पे ये सब जमा हो गए। और सारी बीबियाँ एक बार शहजादी ज़ैनब को देखती हैं और सवाल करती हैं, शहजादी अब बताइए हमें क्या करना है, आप हुक्म दें तो हम इस खेमे में जल के मरने को तैयार हैं। और ज़ैनब ने कहा, बीबियों अब मेरा बेटा सज्जाद इमाम वक्त है, मैं पहले अपने इमाम से पूछूंगी और उसके बाद जवाब दूंगी। शाना हिलाया, सज्जाद बेटा अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? मौला ने आंखें खोली, एक ही जुमला कहा, फुफी अम्मा अलैकुन्न सहरा, अपने घर को लेके सहरा में निकल जाइए, जंगल में निकल जाइए। ज़ैनब लुटे हुए घर को लेके जंगल में निकली, सारी बीबियां बाहर आईं, सारे बच्चे बाहर आए। हमीद इब्ने मुस्लिम लश्कर यजीद का रिपोर्टर कहता है कि मैं सामने खड़ा ये मंजर देख रहा था, मैंने देखा सारी बीबियां बाहर आ गई, सारे बच्चे बाहर आ गए। आखिर में एक नन्ही सी बच्ची बाहर निकली जिसके कुर्ते में वो खेमों की कुर्ता आग पकड़ चुका था, मगर उस बच्ची को आग का ख्याल नहीं है, वो बार बार सीने पे हाथ मारती है।
कभी कहती है हाय मेरे बाबा, कभी कहती है हाय मेरे चचा। मेरी भी एक छोटी बच्ची थी, मुझे अपनी बच्ची याद आ गई। मैं आगे बढ़ा। एक बार मैंने कुर्ते की जानिब हाथ बढ़ाया ताकि कुर्ते की आग बुझाऊं, ये बच्ची जल ना जाए, मगर इधर मैंने हाथ बढ़ाया और उस नन्ही से बच्ची ने एक मर्तबा 2 कदम पीछे हटके पूरे जलाल के साथ मुझे देखा। खबरदार अपना हाथ मेरे जिस्म के करीब न लाना, फातिमा ज़हरा की पोती सकीना हूं, नामहरम मेरा जिस्म नहीं छू सकता। 4 साल की नन्ही सकीना, जलता हुआ कुर्ता, ज़हरा की फातिमा की पोती सकीना हूं, नामहरम मेरा जिस्म नहीं छू सकता। मैंने हाथ जोड़े, कहा कि शहजादी खाली कुर्ता पकड़ के आग बुझाना है। मैंने कुर्ता पकड़ा, आग बुझाई। बच्ची ने हैरत से मुझे देखा, कहा कि ऐ शख्स जहां ये मेहरबानी की है, एक मेहरबानी और कर दे और मुझे नजफ का पता बता दे। हमीद इब्ने मुस्लिम एक ईसाई है, उसे क्या पता नजफ क्या है। एक मर्तबा घबरा के पूछा नजफ उसका पता क्यों पूछ रही है? कहा नजफ में मेरा दादा कायनात का मुश्किल कुशा दफन है, दादा की कब्र पे जाके फरियाद करूंगी, दादा तू हर एक के यतीम बच्चों की मदद को आता, तेरे हुसैन की यतीमा तुझे पुकारती रही और दादा तू हुसैन की मदद को ना आया। वो रिवायत मुझे पढ़ना नहीं, अभी अभी आपने मरसिये में सुनी, लेकिन फिर अली आए करबला के मैदान में, वो रिवायत मुझे नहीं पढ़ना। और इधर सकीना के कुर्ते की आग बुझी और सकीना चली। अब एक बार मैदान करबला में खानदान अहले बैत बिखर के रह गया। ये बीबियाँ, ये बच्चे। मौला सज्जाद से किसी ने मदीने में बाद में पूछा था, मौला ये आखिरी खेमे से जब आपका घराना बाहर आया, ये बच्चे, ये बीबियाँ तो किस तरह से बाहर आए? मौला के हाथ में तस्बीह थी। कहा अगर ये तस्बीह टूट जाए तो किस तरह से जमीन पे दाने बिखर के रह जाते हैं। मैदान करबला में ये नबी ज़ादे, मैदान करबला में ये इमाम ज़ादे, मैदान करबला में ये सैदानियाँ तस्बीह के टूटे हुए दानों की तरह बिखर गईं और सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। एक बार ज़ैनब कुबरा ने अपनी बहन उम्मे कुलसूम को आवाज़ दी। ख्याल कीजिएगा, ये वो बीबियाँ जो दिन की रोशनी में शहरों में भी बगैर महरम मर्दों के घर से बाहर नहीं निकली है। आज रात का अंधेरा है, करबला का जंगल है और अकेली हैं, मगर अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब कहती है कुलसूम बहन आओ आओ एक जिम्मेदारी पूरी करें, ये पूरा खानदान बिखर के रह गया है ना, बच्चों को जमा करें, बच्चों को जमा करें। अब करबला के मैदान में उस जंगल में दोनों बहनें चली, जहाँ जहाँ जो बच्चे नजर आए उनको एक जगह ला के बिठाया जा रहा है। कहीं पे बच्चे रो रहे थे, कहीं पे बच्चे सो रहे थे। एक जगह एक झाड़ी के पीछे दो बच्चे इस हालत में नजर आए कि एक दूसरे के गले में बाहें डाली हैं। ज़ैनब ने कहा कुलसूम बहन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो, ऐसा ना हो कि इनकी आंख खुल जाए तो दोबारा इन्हें नींद ना आएगी। बहनें करीब पहुंची तो अजीब मंजर देखा। ये सोते हुए बच्चे नहीं थे, दो लाशें थे। ये दो शहजादे थे कि जब मालो असबाब लूटा जा रहा था तो घोड़ों की टापों तले आके यहाँ शहीद हो गए। ज़ैनब ने कहा कुलसूम बहन घबराओ नहीं, एक लाशा तुम उठाओ, एक लाशा मैं उठाती हूँ। एक बार दोनों बहनें झुकी, लाशें उठाए, मगर अब ज़ैनब का दिल भर आया। एक बार फुरात को देखा, अब्बास तू न रहा तो आज ये वक्त आ गया कि तेरी बहनों को लाशें भी उठाना पड़ रहे हैं। और फिर लाशें भी उठा के लाए, सारे बच्चे जमा हो गए। ज़ैनब ने घबरा के कहा कुलसूम बहन मगर मुझे अपनी सकीना नजर नहीं आ रही है, मुझे अपनी सकीना नजर नहीं आ रही है, सकीना कहाँ है? अब कुलसूम तुम फुरात की जानिब जाके सकीना को ढूंढो, मैं मख्तल की जानिब सकीना को ले ढूंढने जाती हूँ। कुलसूम फुरात की जानिब चली और ज़ैनब मख्तल की जानिब चली, आवाज़ देती चली ऐना सकीना, ऐना सकीना, सकीना बेटी कहाँ हो, सकीना बेटी कहाँ हो? सकीना का जवाब तो ना आया, एक बेसर के लाशे से आवाज़ आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, बड़ी मुश्किल से रोते रोते अभी सकीना सोई है। ज़ैनब ने देखा तो क्या देखा कि भाई के लाशे पर, कुछ उलमा कहते हैं सीने पर और कुछ कहते हैं सीना तो तीरों से छलनी था,
लाशे के बराबर नन्ही सकीना सो रही है। ज़ैनब ने जाके सकीना को बेदार किया। सकीना बेटी, तू यहाँ के सो रही है, घर वालों को छोड़ के जंगल में कौन सोता है? बच्ची ने तड़प के कहा, लेकिन मेरा बाबा भी तो यहीं सो रहा। ज़ैनब ने कहा, नहीं चलो मेरे साथ। ये बताओ तूने बाप को पहचाना कैसे? जरा अंधेरा भी है, आदमी की पहचान चेहरे से होती है, इस लाश का तो सर काटा जा चुका है। लिबास से होती है, लिबास तो लूटा जा चुका है। कहा, पुपी अम्मा जब शिमर के तमाचे लगे, उम्र 7 के कोड़े पड़े, मैं फरियाद करती हुई मख्तल में आ गई, बाबा कहाँ पे हो, अपनी सकीना को बचा लो। इस लाशे से आवाज आई, इलैया इलैया, सकीना यहाँ आ, यहाँ तेरा बाबा आराम कर रहा। अब इसके बाद जो रिवायत है, बहुत मशहूर रिवायत तो है, लेकिन उसका एक टुकड़ा मैंने किसी किताब में नहीं देखा है, मेरे मरहूम उस्ताद पढ़ा करते थे, और वो ये है कि करबला में थोड़ी देर गुजरी, पानी आ गया। अब नहीं मालूम कि ये पानी कहाँ से आ गया, ज़ौजा हुर का नाम लिया जाता है। करबला का शाम गरीबा शुरू हुई, दिन खत्म हुआ, प्यासों के लिए पानी आ गया। कौन प्यासे? देखिए एक बात देखिए, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार, आपका कोई ऐसा अजीज जो मरते वक्त किसी चीज को याद करते करते दुनिया से गया, जब कभी वो चीज आपके सामने आएगी, आपको अपना वो जवान बेटा याद आ जाएगा जो मरते दम तक वो चीज मांग रहा था। करबला की शहीदानियों के लिए सबसे मुश्किल मरहला था जो पानी आ गया। अरे बस पानी को देखना था कि हर बीबी को अपना अपना वारिस याद आ गया, खास तौर पर रबाब। और पानी आ गया, ज़ैनब कुबरा की निगाह पानी पे पड़ी। सज्जाद पानी लेके आए, फूफी अम्मा पानी आ गया। ज़ैनब कुबरा ने पानी को देखा, एक मर्तबा जलाल के आलम में कहा कि पानी मुझसे दूर कर दो, अब मैं ये पानी लूंगी जब मेरा हुसैन प्यासा दुनिया से गया, जब मेरा अकबर बेटा प्यासा दुनिया से गया। सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा ये पानी लीजिए, खुद भी पीजिए, बच्चों को भी पिलाइए। ज़ैनब ने कहा, सज्जाद मैं किस दिल से ये पानी पीऊं? यहां पे मेरे उस्ताद की वो रिवायत, छोटी सी रिवायत शुरू होती। तीसरी मर्तबा जब मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा पानी पी लीजिए, अब ज़ैनब ने चौंक के कहा, सज्जाद बेटा आज तक तूने किसी बात पर इतना इसरार नहीं किया जो ज़ैनब ने कहा तूने माना, आज बार बार ये क्यों कह रहा? कहा, फूफी अम्मा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये कह के एक मर्तबा इशारा किया, ये इमामत का इशारा है। कहा, फूफी अम्मा जरा आसमानों की जानिब देखिए। ज़ैनब ने देखा, जन्नत, कौसर नहर, नहर कौसर का किनारा, नाना रसूल खुदा मसनद पे तशरीफ फरमा हैं, बाबा अली मुर्तज़ा जामे कौसर लेके खड़े हैं, माँ फातिमा ज़हरा और भैया हसन भी सामने हैं, और एक बार नाना के सामने मेरा हुसैन पहुंच रहा है। अली ने जामे कौसर आगे बढ़ाया, हुसैन कौसर का पानी पी ले। हुसैन ने कहा, नहीं बाबा ये पानी नहीं पीऊंगा। रसूल खुदा ने कहा, अली ये पानी का जाम मुझे दे दो, और कहा हुसैन पानी पी ले। हुसैन ने नाना के हाथ में जाम कौसर देखा, कहा कि नाना ये पानी नहीं पीऊंगा। हसन आगे बढ़े, एक मर्तबा का भैया ये पानी नहीं पीऊंगा। आखिर में दुखियारी मजलूमा मासूमा माँ फातिमा ज़हरा आगे बढ़ती है और एक मर्तबा जामे कौसर हुसैन के सामने रखती है। हुसैन बेटा तेरा इम्तिहान पूरा हो गया, परवरदिगार की तरफ से इजाज़त मिल गई है, ये पानी पी ले। हुसैन ने कहा, नहीं अम्मा मैं ये पानी नहीं पीऊँगा। फातिमा ने सवाल किया, बेटा क्यों? जब अल्लाह ने इम्तिहान पूरा कर दिया। कहा, अम्मा किस दिल से ये पानी पीऊँ? अभी मेरी ज़ैनब प्यासी है, अभी मेरे बच्चे प्यासे हैं। सज्जाद ने कहा, पोपी अम्मा अगर ये पानी आपने नहीं पिया ना तो मेरा बाबा कौसर के किनारे भी प्यासा रहेगा। ज़ैनब ने कहा, सज्जाद अब मुझे कोई एतराज नहीं है, ला ये पानी का कूज़ा मेरे हाथ में दे। ज़ैनब ने पानी का कूज़ा लिया, चारों तरफ देखा, सोती हुई सकीना सामने सो रही है, करीब गई।
एक बार सकीना के शाने को हिलाया, नन्ही बच्ची ने आंखें खोली, फूफी अम्मा क्या बात है? कहा सकीना बेटी होशियार हो जा, पानी आ गया है, पानी पी ले। बहुत प्यासी बच्ची है ना, बहुत प्यासी बच्ची है ना। फूफी ने कहा पानी आ गया। उसने पानी की बात सुन के कुछ ना कहा पानी आ गया तो क्या मेरा चचा अब्बास वापिस आ गया? ज़ैनब ने कहा नहीं सकीना बेटी, अब्बास तो नहीं आया, पानी आ गया। सकीना ने दूसरा सवाल किया, फूफी अम्मा जब पानी आ गया है तो पहले ये पानी आप पिए? कहा नहीं बेटी तुझे पीना है। अरे मेरी अम्मा रबाब को दे, नहीं मुझे तुझे पीना। अरे मेरा भैया सज्जाद तो बीमार भी है, भैया को दे। कहा ये पानी पहले तुझे पीना है। सकीना हैरान होकर कहती है फूफी अम्मा जब सब प्यासे हैं, जब सब प्यासे हैं तो पहले पानी मुझे क्यों दिया जा रहा? कहा इसलिए कि तू सबसे छोटी है और पहले छोटों को पानी देते हैं। वह इतना सुनना था। अब सकीना ने कोई सवाल न किया, पानी का कूजा तो हाथ में लिया, लेकिन अज़ादारों पानी फिर भी न पिया। पानी का कूजा लेके मख्तल की जानिब दौड़ी। ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा है पहले छोटों को पानी पिलाते हैं। हाय मेरा असगर भैया, करबला का सबसे कम सिन प्यासा, असगर को पानी पिला के लाऊं। हाय असगर की प्यास। अला वलानतुल्लाहि अला आदाइहि मजमा।